Hello students, myself Deepak Saxena from RBS Polytechnic। आज हम आपको क्लास BIT के यूनिट 4th में IP एड्रेस और DNS डोमेन नेम के बारे में बताएंगे। इनको कैसे यूज़ किया जाता है। पिछले टर्म में पिछली वीडियो में मैंने आपको LAN टेक्नोलॉजी और मैन टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था। अब उनको यूज़ कैसे करते हैं, LAN टेक्नोलॉजी हम कनेक्ट करने के बाद उनको किस तरह से IP एड्रेस दिया जाता है, क्या होता है IP एड्रेस, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। व्हाट इज़ IP एड्रेस? IP एड्रेस इज़ अ न्यूमेरिकल लेबल। सबसे पहले तो ये समझ लें कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं इसमें। लेबल असाइन टू ईच डिवाइस, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर या प्रिंटर, सबके लिए अपना एक अलग अलग जो है IP एड्रेस होगा। पार्टिसिपेटिंग इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूजेस द इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर कम्युनिकेशन, जिसे हम कहते हैं IP इज़ अ इंटरनेट प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के रूप में हम न्यूमेरिकल नंबर्स को असाइन करते हैं किसी भी डिवाइस के लिए। IP एड्रेस इज सेम एज मोबाइल नंबर, जो कि यूनिक होगा। एक तरीके से एक मोबाइल नंबर की तरह होता है IP एड्रेस, जो कि यूनिक होता है, उसे हम डॉट से सेपरेट करते जाते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू इंटरनेट और नेटवर्क। ठीक है, ये सभी डिवाइस के लिए जो है प्रोवाइड किया जाता है जो कि इंटरनेट से या किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। इट कंसिस्ट 4 बाइट या 32 बिट डेसिमल नंबर्स। IP address are managed by service providers and a central allocation system। ठीक है, या तो आप सेंट्रलाइज कोई आपने सिस्टम बना रखा है, वहाँ पर एक सिस्टम है और उससे जो है एक कनेक्ट हो रहा है, दूसरा कनेक्ट हो रहा है, इस तरह से ये सभी कनेक्ट हो रहे हैं। तो आपने एक असाइन जो है IP एड्रेस बना रखा है, तो सेंट्रलाइज एलोकेशन सिस्टम के रूप में आप IP एड्रेस असाइन कर सकते हैं, या ISP के द्वारा जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस दिया गया है उस पे आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इंटरनेट प्रोटोकॉल्स में आप अलग-अलग तरीके से TCP/IP 32 बिट का असाइन होता है, और न्यूमेरिकल डेटा एड्रेसेस होते हैं होस्ट के लिए भी और क्लाइंट के लिए भी इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। नेक्स्ट, IP एड्रेस असाइनमेंट। दो तरीके के IP एड्रेस होते हैं, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक क्या है कि एक तरह से फिक्स स्टैटिक हो गया, जो कि कई जगह प्रोवाइड किया था। डायनेमिक चेंजेबल हो सकता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस आर असाइंड न्यूली ईच टाइम, दिस इज नोन एज डायनेमिक IP एड्रेस, और परमानेंटली बाय फिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इट्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इज नोन एज यूजिंग अ स्टैटिक IP एड्रेस। अगर कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के लिए आप कोई परमानेंट फिक्स कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं तो वो स्टैटिक IP एड्रेस के रूप में यूज़ होता है, और डायनेमिकली ईच टाइम, हर टाइम पे चेंज होता रहता है, वो डायनेमिक IP एड्रेस होगा। दो तरीके के IP एड्रेस होते हैं, IP वर्जन 4, IP वर्जन 6। एज द इंटरनेट टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, देयर हैज़ बीन an increasing demand for IP addresses to help meet the demand for IP address. To help meet the demand for IP address, there are two types of IP address, IPv4, IPv6. Although you may only deal with IPv4, generally हम लोग IPv4 का use करते हैं। Address in your local home, school or small offices, you should also be aware of IP6 version addresses for when you encounter them। ठीक, तो IP वर्जन 4 का जो एड्रेस होता है वो इस तरीके से होता है, 4 भागों में डिवाइड होता है, A, B, C एंड D। ओके, और यहाँ पर IP वर्जन 6 का जो एड्रेस होता है, देश देश देश, ये है ना, इस तरीके से ये डिवाइड होता है। देखते हैं IP वर्जन एड्रेसेस क्लासेस। इसको ए क्लास में 5 भागों में डिवाइड किया गया। A 1.0.01 से लेकर के 126, 255, 255, 254, यानी 126 लिमिट रहती है इसकी, 255 लिमिट रहती है, 255, 255, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। सपोर्ट 16 मिलियन होस्ट ऑन ईच ऑफ 127 नेटवर्क।
With an IP version 4 IP address, there are 5 class of available, class A, B, C, D, E. And while only A, B and C are commonly used, इसको हम generally use करते हैं जब हम लोग home networking की बात करते हैं. Each class allow for a range of valid IP addresses shown in the following table. तो इस तरीके से ये दिया हुआ है. बी आप देख सकते हैं 128 पहला .1.0.1 से लेकर के, अगर आपके होस्ट कितने 65,000 से ऊपर हैं तो ऑन ईच ऑफ 16,000 नेटवर्क, यहाँ पर कितना है ईच ऑफ 127 नेटवर्क है. ठीक है, तो यहाँ पर नेटवर्क आपका 16,000 नेटवर्क पे यूज़ कर सकते हैं. या फिर 192 से .0.1.1 टू 223, 254, 250 सपोर्ट 254 होस्ट ऑन ईच ऑफ 2 मिलियन नेटवर्क्स और ज़्यादा. मल्टीकास्ट ग्रुप के लिए 224 एंड रिजर्व फॉर फ्यूचर के लिए 240. ठीक है. नाउ क्लास ए एड्रेस. क्लास ए का जो एड्रेस है आईपी एड्रेस वेयर यूज्ड फॉर नेटवर्क दैट हैड अ लार्ज नंबर ऑफ होस्ट ऑन द नेटवर्क. The class permitted up to 126 network by using the first octet of the address of the network identification. It allow up to 126 network within 17 million hosts per network. In a class A address, the network number values start at the number land number 1 to 127. 1 से 127 तक नेटवर्क नंबर रहता है क्लास ए का. क्लास बी का जो नंबर नेटवर्क है 128 से 191 तक रहता है, जिसमें 16,384 नेटवर्क्स तक यूज कर सकते हैं. सो ऑक्टेट इन द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन. ठीक है. नेटवर्क सी के लिए 192 से 223 नेटवर्क तक यूज कर सकते हैं, जिसमें 2 मिलियन नेटवर्क बाय यूजिंग द फर्स्ट 3 ऑक्टेट ऑफ द एड्रेस ऑफ द नेटवर्क आइडेंटिफिकेशन. नाउ क्लास डी के लिए आप देख सकते हैं क्लास डी आईपी एड्रेस वेयर रिजर्व फॉर मल्टीकास्टिंग पर्पसेस. दे एड्रेस बिगिंस 224 से 239 और इसके बाद 240 से 255 रेंज तक क्लास ई एड्रेस को यूज करते हैं. ठीक है. द रेंज इज रिजर्व बाय द IETF एंड सिमिलर टू क्लास डी नेटवर्क शुड नॉट बी असाइंड टू अ होस्ट डिवाइस. व्हाट इज DNS? Domain name system और DNS is the friendly naming system for giving addresses. हम लोग जब इंटरनेट की बात करते हैं, वेबसाइट की बात करते हैं, तो वेबसाइट में हम डोमेन नेम भी दे सकते हैं. Is the friendly naming system for giving addresses to the web server and web pages. The domain name system gives every server a memorable and easy to spell address. ठीक है, एक स्पेलिंग टाइप में ही हम बनाते हैं जिससे आसानी से समझा जा सके. Simultaneously, the domain name hide the really technical IP address which most viewers are not interested in. Generally जो डोमेन नेम होता है वो IP एड्रेस से ही रिलेटेड होता है, लेकिन व्यूअर्स जो है जनरली इसको इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं वो IP एड्रेस को जानने में. डोमेन नेम आसानी से वो लर्न कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि वो इजी टू स्पेल एड्रेस है. ठीक है. तो लेवल ऑफ डोमेन. द टॉप लेवल डोमेन TLD such as com, net and org are the highest level of domain name. This is .com, .top, .uk. ये क्या है? हाई लेवल ऑफ डोमेन नेम है जो इंटरनेट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं. एवरी डोमेन नेम एंड्स विद अ टॉप लेवल डोमेन लेवल. Below the top level domain level in the domain name hierarchy are the second level SLD name. SLD there are named directly to the left of the com. .com से पहले जो होता है .net and .other top level domains. As an example, the domain Flipkart, this is the second level. Second level is company based name होता है, is the second level domain. Next are third level domain which are written immediately to the left of a second level domain. There are can be फोर्थ एंड फिफ्थ लेवल डोमेन एंड सो ऑन एंड वर्चुअली नो लिमिटेशन. इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, आप अपनी तरफ से बना सकते हैं उसे. ठीक है. इसका जैसे bbc.co दिस, तो co दिस इज द सेकेंड लेवल, फिर इसके बाद दिस इज थर्ड लेवल, फिर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ जैसे भी आप बना सकते हैं. ठीक है, अपने तरीके से बना सकते हैं. तो मेन जो होता है हाई लेवल डोमेन नेम क्या होता है, जो कि
कंपनी प्रोवाइड करती है कि किस लेवल की वो कंपनी है, किस लेवल की साइट है वो। ठीक है, कॉमर्शियल लेवल पे है तो डॉट कॉम, अगर एजुकेशन लेवल पे है तो डॉट इन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे है तो डॉट ओ आर जी। इस तरह से अलग अलग उसे डिफाइन कर दिया जाता है कंपनी को। और कंपनी के नाम इज द सेकेंड लेवल, और इसके ऊपर जितने भी हैं थर्ड लेवल, फोर्थ लेवल आप यूज कर सकते हैं डोमेन नेम में। Type of label domain, geographical domain. Domain that falls under the category are named using two character country name which are specified the ISO International Standard Organization. .in है जैसे .pk, .us, .uk. Okay. And non-geographical, this is domain name that falls under this category named using three character .com, .edu, .org, .gov. ये डिपेंडेंट करते हैं कि किस तरीके की आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आधार पे आपको जो है दिया जाता है डोमेन टॉप लेवल नेम। यूजर रिक्वेस्ट टू द यूआरएल फ्रॉम द वेब ब्राउजर, रिक्वेस्ट http dn ऑटोमेटिकली आगे simple.com और एंटर करके DNS इस तरह से वर्क करता है। वेब ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू द लोकल सर्वर और ISP रिजॉल्वर, रिजॉल्वर इनबॉक्स। यहाँ पर वेब ब्राउजर सेंड रिक्वेस्ट टू द लोकल सर्वर, वेब ब्राउजर जो है जो आपने रिक्वेस्ट दी है उसको डोमेन नेम दिया है, उसके आधार पे वो लोकल सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेगा और रिजॉल्व करता है, इनबॉक्स में जाकर के सर्च करता है dnsimple.com श्योर थिंग, उसको सर्च करता है, सर्च करके चेकिंग माई कैच फर्स्ट, वो तुरंत कैच करेगा। फिर भी इफ़ द URL इज़ नॉट द लोकल नेम सर्वर, अगर फिर भी उसे नहीं मिलता है तो वो दोबारा से रिजॉल्वर सेंड टू द रिक्वेस्ट रूट डोमेन सर्वर, रूट डोमेन सर्वर के पास जाएगा और वहाँ पर सर्च करेगा। रूट आई एम ट्राइंग टू लोकेट द IP एड्रेस, जैसे वो रूट जो है चेक करेगा वहाँ पे वेबसाइट को। डू यू नो वेयर आई कैन फाइंड इट, और जब फाइंड करने के बाद अगर नहीं मिलता है उसे तो सॉरी रिजॉल्वर, आई डोंट नो वेयर टू फाइंड इन simple.com, उसे नहीं मिला है उसे, बट आई कैन टेल यू वेयर फाइंड द कॉम, और अगर मिल जाता है तो वो यूज़ करके आपको दिखा देगा। तो इस तरीके से जो है द रूट डोमेन प्रोवाइड्स द प्राइमरी TLD सर्वर टू रिजॉल्वर लोकेट लोकल नेम, TLD यानी टॉप लेवल का, टॉप लेवल जो डोमेन है वो सबसे पहले सर्च करता है, रिजॉल्वर उसे रिजॉल्व करता है, एंड देन सेंड रिजॉल्वर टू द सर्वर विच प्रोवाइड डोमेन नेम, और फिर इसके बाद जो है उसको प्रोवाइड करता है। The only thing I have is a request on DN Simple.com. The .com TLD told me that NS1 DN1 Simple.com could tell me where I could locate the IP address. फिर उसका वो IP एड्रेस को चेक करता है। इसका IP एड्रेस, हर डोमेन नेम का अपना एक IP एड्रेस होगा, उस IP एड्रेस से वो उसको चेक कर सकता है। फाइनली रिक्वेस्ट URL गेट्स IP एड्रेस एंड सेंड दैट IP एड्रेस टू द वेब ब्राउज़र, फिर वो जो है ओके और उसको सर्च कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से डोमेन नेम को हम सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल्स हम देख सकते हैं कि किस, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे किस तरह से हम अपना IP एड्रेस देख सकते हैं। कंट्रोल पैनल में आकर के हम नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर में लोकल एरिया कनेक्शंस में यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको IP वर्जन 4 कनेक्टिविटी, IP वर्जन 6 कनेक्टिविटी दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसकी डिटेल्स देख सकते हैं यहाँ पर, ये आपको सभी IP वर्जन 4 एड्रेस दिखाई देंगे। यहाँ पे ये आपका सबनेट मास्क है, गेटवे और DNS सर्वर नेम है, डोमेन नेम, सर्विस नेम, IP वर्जन 4, और ये आपका IP एड्रेस, यानी कि जो नेट का जो IP एड्रेस है इस समय 192.168.194। ठीक है, अगर आपको इसमें कुछ चेंज करना है तो आप प्रॉपर्टीज़ में जा कर के यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। ये देखिए, यूज़ द फॉलोइंग IP एड्रेस, आप ये यूज़ कर रहे हैं, आपने ये यहाँ पर इसको दे रखा है। अगर आपका ऑटोमेटिकली करना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये DNS जो सर्वर है जहाँ से हमें इंटरनेट प्रोवाइड हो रहा है वो 8.8.8.8 है। DNS सर्वर जहाँ से हमें सर्वर प्रोवाइड हो रहा है, इसका नेम जो है अलग है, डिफरेंट है। DNS सर्वर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ से चेक कर सकते हैं कि
अगर आपको और भी चेक करना है तो आप CMD में जा कर के चेक कर सकते हैं IP कॉन्फ़िग। ठीक, यहाँ पर ये आप IP कॉन्फ़िग लिखेंगे, दोबारा से देखते हैं IP कॉन्फ़िग और एंटर करेंगे, आपको ये सब जो है सारी डिटेल्स दिखाई देंगी। IP वर्जन 4 ये है, सबनेट मास्क ये है और डिफ़ॉल्ट गेटवे ये है। इस तरीके से आप जो है IP वर्जन 6 का एड्रेस ये आपको मिला हुआ है। ठीक, तो अच्छे से समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। शॉर्ट में मैंने इसको समझाया आप लोगों को कि आईपी एड्रेस को किस तरह से यूज़ किया जाता है, डोमेन नेम सर्वर किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।